तो आप पूरे प्रेम प्रभु हमारे टीएस रैब और आईटी बेस की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस क्लास को। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आप सब भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब आज सत्संग के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है सत्संग की महिमा कितनी जरूरी है ना। सत्संग सबसे ज्यादा कीमती चीज और अत्यंत दुर्लभ भी है ना। तो सत्संग दुर्लभ क्यों है? कोई बोलेगा सत्संग तो इतना उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो सत्संग के लिए उनके अंदर उत्साह है। ज्यादातर लोग इस संसार में सांसारिक विषयों में फंसे रहते हैं। सांसारिक विषय क्या है? कैसे हम इस नश्वर भौतिक शरीर के पालन पोषण करें। भौतिक शरीर और इससे संबंधित जो लोग हैं उनके भी भौतिक शरीरों का पालन पोषण करना, इंद्रियों की तृप्ति करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य रहता है। लोग जीवन में कुछ बड़ा सोच नहीं पाते, ज्यादा दूर का नहीं सोच पाते हैं, है ना। इसलिए ऐसे लोगों को वैदिक शास्त्रों में उनकी तुलना जानवरों से की गई है कि जो मनुष्य जन्म को प्राप्त किए लेकिन अपने जीवन का सदुपयोग ना करके नहीं कर रहे हैं अध्यात्म में, तो उनको पशु कहा गया है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानम। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों न उसके पास हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, अगर वो धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, धर्म के अनुसार जीवन यापन नहीं कर रहा है, धर्म में उसकी रुचि नहीं है, तो उसको पशु कहा गया। धर्मेण हीनः पशुभिः समानम। ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है, क्योंकि पशु भी चार चीजें करते हैं। क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब शयन, और भय मतलब असुरक्षा का भाव, और मैथुन मतलब सेक्स डिजायर। ये चार प्रकार के सुख जो हैं जिसके लिए लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं। कोई बोलता है मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, बहुत धन कमा रहा हूँ। पूछा जाए तुम करोगे क्या इतना धन कमाकर? घूम फिर के उस अंत में वो यही बोलेगा कि चार चीज पे आएगा। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसे पूछा जाए आप क्यों कर रहे हैं ये सब, इतना बड़ा रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना। मान लीजिए वैज्ञानिक ने स्मार्टफोन बनाया, तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके लोग क्या कर रहे हैं? यही चार चीज कर रहे हैं।
आहार है, निद्रा, भय और मैथुन। हम्म। तो घूम फिर कर हम देखते हैं कि लोग इतने पढ़ लिख कर इतना वैज्ञानिक प्रगति करने के बाद अंत में वो लोग क्या कर रहे हैं? यही चार प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए पशु के समान, पशु भी यही करते हैं, और अगर हम मनुष्य हैं तो हम भी यही कर रहे हैं, तो हम में और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में बताया गया है, वेदांत सूत्र कहता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो आप इसको पशु की तरह मत व्यतीत करो। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, और इसलिए अंत में क्या प्राप्त होता है सबको? मृत्यु। हम्म। मृत्यु प्राप्त होता है। प्रभु, वो फोन बज रहा है, उसको बंद कीजिए। इतना कुछ करने के बाद सब कुछ कमाया, और फिर एक दिन सब क्या होगा? सब छूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैंने इतना कमाया है, ये साथ जाएगा? नहीं जाएगा। अंत में सब कुछ यही रह जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग उन चीजों को इकट्ठा करने में अपना जीवन का सारा कीमती समय लगा देते हैं, जो हमारे साथ नहीं जाएगा, और इस बात की तैयारी नहीं करते कि अगला जीवन क्या होगा, है ना। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? मूर्ख कहा गया है। मनुष्य जीवन में रहते हुए भी वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो वास्तव में भगवान ने हमें क्या दिया, बनाया? मनुष्य बनाया है, दुर्लभ मानव जन्म। ये मानव जन्म जो है अत्यंत दुर्लभ है। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि लोग इस मानव शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस मानव शरीर से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसके लिए ये शरीर मिला है। लेकिन लोग केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस शरीर को लगा रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थ, आर्थिक प्रगति, खूब पैसा कमाइए, और इस शरीर को क्या रखिए? सुख सुविधा से रखिए, है कि नहीं। और शरीर को सुख सुविधा से रखने के बाद एक दिन क्या होगा? ये शरीर नष्ट हो जाएगा। कितना भी हम इसको बढ़िया से रखें, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और फिर इससे संबंधित जितने संबंध हैं, जितने वस्तुएं हैं, वो भी छूट जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है, मूढ़ा। हम्म। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जानता है इस बात को, कि इसलिए वो प्रयास करता है कुछ ऐसा अपने शरीर का सदुपयोग इस प्रकार से करे जिससे कि कुछ ऐसा कमाए जो उसके साथ जाए, और उसके के लिए भी समय देता है। तो आप सब जितने भक्त हैं यहाँ पे, ये बेसिक नॉलेज है जो आप सब जानते ही हो, मैं बस उसको रिपीट कर रहा हूँ। ये कोई नई सूचना मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये सूचना आप सबको पता है, सब लोग जानते हैं, है कि नहीं। बस हमको अब उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत कीमती है। आज जब शाम में सूर्यास्त हो जाएगा, तो हमारे जीवन का एक साल, एक दिन और कम हो जाएगा।
और फिर जब 31 दिसंबर को लोग 1 जनवरी को नया साल मना रहे होंगे, उनको ये भी पता भी नहीं हुआ कि ये बहुत खुशी की बात नहीं है कि एक नया साल, वास्तव में बहुत चिंता की बात है, दुख की बात है कि हमारे जीवन का 1 साल और कम हो गया। अगर किसी का जीवन 60 साल का है तो अब केवल इतने साल ही बचे हैं, है ना। चिंता होगी, है कि नहीं, कि अब केवल 9,000 ही बचा है ना। तो आप उसको पार्टी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे? नहीं है। तो उसी तरह से इसमें हैप्पी न्यू ईयर की कोई बात नहीं है, चिंता न्यू ईयर मुझे लगता है होना चाहिए, वरी न्यू ईयर। 1 साल और कम हो गया जीवन का, है। अब मुझे इतना कम समय बचा है, इसी में मुझे अब भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। करोड़ों रुपए भी अगर हम दे देंगे तो हम 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते समय। प्रभु, उसको थोड़ा मोबाइल लेके आ जाओ इधर। समय जो है वो इतना कीमती है ना, कि एक क्षण भी, समय जो है इतना, एक क्षण भी हम लाखों करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं ला सकते, है ना। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय बर्बाद नहीं करते हैं। समय बर्बाद क्या है? उन चीजों में समय को लगाना, उन कार्यों में जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए जिसका कोई योगदान नहीं है, और वो समय जिससे हम कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, कृष्ण की भक्ति हो, कृष्ण का चिंतन हो, कृष्ण कथा हो, कृष्ण कीर्तन हो, उसके लिए हमारे पास अधिक से अधिक समय हो। ये कहते हैं समय का सदुपयोग। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मेरे मन, श्री नंद नंदन का भजन कर, भगवान के चरण कमल हमको भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो हे मेरे मन। तो 24 घंटे हमको दिए भगवान ने, उसमें 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे नौकरी के लिए, और 8 घंटे भक्ति के लिए है। इस प्रकार से कितना हो गया? 24 घंटे। पहला 8 घंटे में खाना, सोना और स्नान करना, ये सब 8 घंटे में हो जाना चाहिए। दूसरा 8 घंटा धन कमाने के लिए है, बिजनेस, पढ़ाई, नौकरी, जो भी है, दूसरे 8 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा 8 घंटा क्या करने के लिए दिया है भगवान ने? भक्ति करने के लिए दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार मैं देखता हूँ कि भक्त लोग भी इसको लेके गंभीर नहीं रहते हैं। वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपना सारा समय भौतिक चीजों में लगा देते हैं। आजकल, पहले के समय में मुझे याद है, आज से 10 साल पहले हम लोग जब अपने पूरे दिन के जो शेड्यूल होता था उसमें अगर हमको 10-15 मिनट समय मिलता था तो हम लोग उस 10-15 मिनट में साधना करते थे, है ना। 10 मिनट टाइम मिलता था, तुरंत माला में हाथ डाल के और जप करने लगते थे ताकि एक माला कंप्लीट हो जाता था।
लेकिन अभी के समय में मैं देखता हूँ कि जैसे ही 10 मिनट का समय कहीं ब्रेक मिलता है दो एक्टिविटी के बीच में, तो माला में हाथ नहीं जाता, पॉकेट में हाथ जाता है जहाँ मोबाइल स्मार्टफोन रखा हुआ है। और स्मार्टफोन चेक करते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप तो नहीं आया, कोई वीडियो तो नया नहीं आया है कुछ। यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ शॉर्ट्स देखने लगते हैं लोग, कुछ इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक। तो वो जो 10 मिनट पहले हम लोग भक्ति कर लेते थे, जो गैप मिलता था, वो 10 मिनट कहाँ चला जा रहा है? सोशल मीडिया में चला जा रहा है। आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि ऐसा होता है? अब जो समय मिलता है, गैप मिलता है, तो हमारा समय भक्ति में ना जाके इन सब चीजों में जा रहा है, स्मार्टफोन में जा रहा है। ज्यादातर लोग, भक्त लोग, आपको ये अनुभव होगा, है ना? डिस्ट्रैक्शन, गैप तो छोड़िए, जब खाली समय, मतलब जब भक्त लोग साधना करने बैठते हैं, हर बार मन बोलता है थोड़ा देख लो एक बार मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया, को हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया हो, कुछ चेक कर लो, है ना? तो इससे क्या हो गया हमारा? जो एब्जॉर्प्शन है भक्ति में, भगवान को रियलाइज करने के लिए एक बहुत केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, केवल जप नहीं करना है। ये केवल जप करने से भगवान नहीं मिलते हैं, बल्कि कितना एब्जॉर्प्शन के साथ हम जप करते हैं, उससे भगवान मिलते हैं। आप समझ रहे बात को? और एब्जॉर्प्शन का दुश्मन है कौन? स्मार्टफोन। इसलिए आज के समय में भक्तों की क्वालिटी साधना नहीं हो पा रही है। उसका एक प्रमुख कारण है ये जो फोन है, टेक्नोलॉजी। इसका फायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है। हम्म। नुकसान क्या है? कि जिसके पास ये सब गैजेट्स हैं, उसको कंसंट्रेशन करना, उसको ध्यान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आज के समय में भक्तों का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये बन गया है अभी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, रात के 9 बजे अपना मोबाइल स्मार्टफोन अपने सेक्रेटरी को दे देता हूँ, और उसके पास बोलता हूँ सुबह 9 बजे के बाद मुझे देना है ये स्मार्टफोन। बीच में मैं अपने पास रखता ही नहीं, है ना? ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं अपना साधना कर सकूं, मैं अच्छे से सो सकूं कम से कम। आजकल लोग सो भी नहीं पा रहे ठीक से। बेड पे जाते हैं तो स्मार्टफोन लेकर जाते हैं, और फिर एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, एक मैसेज, दो मैसेज, और हजारों ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, और हर ग्रुप से कुछ ना कुछ मैसेज आते रहता है। और रात में 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज जाता है उन्हीं सब चीज़ों को चेक करने में, और फिर जाके सोते हैं, और फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से टाइम मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है ना? लोग बात भी करते हैं तो वहाँ पे ध्यान उनका कहाँ रहता है? स्मार्टफोन पे रहता है। और कई लोगों के अंदर हैबिट बन गया है, एडिक्शन हो गया है ना, सोशल मीडिया एडिक्शन। अनकॉन्शियसली हाथ जो है बार 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 कहाँ जाता है? स्मार्टफोन की तरफ जाता है। अगर आप एक दिन अपने पास स्मार्टफोन रख के देखिए, मुझे लगता है भीष्म पंचक से ज्यादा बड़ा तपस्या माना जाएगा इसको। अब आप लोग एकादशी व्रत बंद कर दो, अब आप लोग स्मार्टफोन फास्टिंग शुरू करो। फास्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, नॉट फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन, है फास्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन। पूरा प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और
स्मार्टफोन पर दूर रखिए, तो आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा। मैं देखता हूँ लोग फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन साथ में रख रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है उस निर्जला का। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पाता है। तो इसके कारण समय जो थोड़ा, एक तो देखो, हम लोग इतने बिजी हैं, इस विशेष रूप से जो नौकरी करते हैं, जो गृहस्थ जीवन में जो भक्त हैं, उनके पास वैसे ही बहुत कम समय बचता है कि नहीं। आपको अपनी नौकरी में समय देना पड़ता है, आपको अपने कई सारे भक्तों की सेवाएं हैं उसमें समय देना पड़ता है। तो अपने पर्सनल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए घर पे आके फैमिली को समय देना पड़ता है, रिलेटिव को समय देना पड़ता है। तो पहले से वैसे ही हमारे पास बहुत कम समय बचता है, और उसके ऊपर से अगर हम सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत जो समय बचता है उसको भी लगा देंगे, तो फिर साधना के लिए समय नहीं बच पाता है। तो इसलिए साधना का सबसे दो चीज बहुत जरूरी है। वो ये है कि एक तो साधना करने की इच्छा, चाह ही खत्म हो जाती है ना। आप सब भक्त अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, और वहाँ पे सत्संग का इतना अच्छा फैसिलिटी पता नहीं कितना है। प्रभुपाद जी कहते थे सत्संग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह का संग करेंगे उस तरह का क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा हमारा। कहते जैसा संग वैसा रंग। हम्म। अगर कोई व्यक्ति शराबी का संग करता है तो वो शराब पीने लगता है। कोई जो है जुएड़ी लोगों का संग करेगा तो जुआ खेलने लगता है। कोई भौतिकवादी लोगों का संग करेगा तो उसके अंदर भी भौतिक भावना, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। संग का बहुत प्रभाव है। तो इसलिए अगर हम लोग सत्संग करेंगे, तभी हमको सत्संग में क्या मिलता है, भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है ना। और माया से दूर रहने की भी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो सबसे जो भक्ति का जो जन्म मूल है वो है साधु संग, भक्तों के संग में बैठना, है ना। आदर्श तो ये रहता है, आइडियल, कि हम लोग क्या करें, प्रतिदिन भक्तों के संग में रहें, प्रतिदिन। और भक्तों के संग में एक दूसरे को क्या करते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं, है ना। हम एक दूसरे को देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे याद है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बेस में रह रहा है और सुबह 4 बजे सो रहा है, तो बाकी लोग उठ जाते हैं तो उसको शर्म लगता है ना। बाकी लोग बोलते हैं, "ए प्रभु उठो, क्या सो रहे हो, 4 बज गया", है ना। लेकिन वही व्यक्ति अगर हॉस्टल में रहता है और जहाँ पे भक्त लोग नहीं होते चारों तरफ, उसके रूममेट सारे अभक्त होते, सुबह 4 बजे उठ जाता है, अगर उठ भी गया तो उसके मित्र क्या बोलते हैं, क्या सुबह से उठ के खटर पटर कर रहा है, खुद भी नहीं सोता है, हमको भी नहीं सोने देता है, सो जा यार, है ना। तो ये माहौल का, संघ का कितना असर पड़ता है कि नहीं, कि भक्तों के संग में अगर सो भी रहे हैं तो आप उठ जाएंगे, और अभक्तों के संग में अगर आप उठ भी गए तो सो जाएंगे, है ना। क्यों? माहौल का असर है। इसलिए भगवान के भक्तों की संगति को भक्ति का जन्म मूल बताया गया है, रूट बताया गया है, जड़ बताया गया है, जहाँ से भक्ति जन्मती है। भक्ति जो है उसका पोषण होता है भक्तों के संग में। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। हम्म। तो इसलिए दो दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो समय, और दूसरा भक्ति करने की लालसा, इच्छा। आपके पास समय है लेकिन भक्ति करने का मन ही नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में खाना बन गया है, बहुत बढ़िया टेस्टी खाना बना है, लेकिन भूख ही नहीं है, तो क्या होगा, हैं, आप खा नहीं पाएंगे, है कि नहीं। भोजन है लेकिन भोजन करने की भूख नहीं है। कुछ लोगों के पास भोजन ही नहीं होता है, भूख होता है। कुछ लोगों के पास भूख होता है लेकिन भोजन नहीं होता है।
कुछ लोगों के पास न भूख होता है न भोजन होता है ना। उसी तरह से कुछ भक्त लोग हम बोलते हैं कि आप साधना क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं समय नहीं है। प्रभु जी ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी है, तो उन लोगों के पास समय ही नहीं है ना। करना तो मैं भी चाहता हूँ भक्ति, लेकिन समय नहीं है। कुछ लोगों के पास समय हो भी जाता है, तो दे समय तो है प्रभु जी संडे को, लेकिन मन ही नहीं करता है भक्ति करने का, इसलिए सारा दिन इधर उधर बीत जाता है ना। समय होता भी है, कभी मिलता भी है, तो उसको अच्छे से भक्ति नहीं कर, क्यों? क्योंकि सत्संग में नहीं है। भक्ति करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आती है? सत्संग से आती है। हम्म। सत्संग से आती है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अपूर्व प्रेम प्रभु ने ये अवसर बनाया है ऑनलाइन सत्संग का। जितने भक्त हैं जो जीएसराय आईटी बेस से कनेक्टेड है उन, और कहीं अलग अलग जगह पर है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जूम का भी, कि जूम के कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है कि हम लोग इतने दूर दूर बैठकर भी सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि हमें जूम के मालिक को भी धन्यवाद देना चाहिए हैं? क्योंकि जिस तरह से इंद्र ने जो है भक्तों को, हालांकि उसने वृंदावन में बारिश कराया, और विपत्ति बहुत भारी विपत्ति आई थी एक बार ब्रज में। इतनी भारी विपत्ति आई थी हैं कि इंद्र जो है बारिश करा रहे थे, लगा सारे ब्रजवासी डूब जाएंगे पानी में, है ना। लेकिन फिर भी भगवान खुश थे इंद्र के इस कार्य से, क्यों? क्योंकि उन बारिश ने मौका दिया ब्रजवासियों को साथ में आने का, है ना। और एक पर्वत के नीचे एक साथ 7 दिन 7 रात तक रहने का एक आनंद मिला सत्संग का, है ना। तो इससे प्रेम और बढ़ गया आपस में, है ना। तो हालांकि ये विपत्ति में, कई बार विपत्ति अच्छी होती है ना, उससे लोग और क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कोरोना नामक बीमारी लाकर भगवान ने क्या किया, कुछ अच्छा काम भी किया है। उसमें एक ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, जिससे कि हम लोग दूर दूर रहते हुए भी एक साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम इसका कितना लाभ उठाते हैं। तो अ, अपूर्व प्रेम प्रभु का बहुत अच्छा, मतलब ये उनका योगदान है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि प्रतिदिन अगर हम बैठ सकें और इस प्रकार से चर्चा करें तो और अच्छा है ना। कि प्रतिदिन सत्संग की जरूरत है। कोई पूछता प्रतिदिन क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले एक दिन अगर ब्रश ना करे, हैं, एक दिन मुंह ना धोए, तो क्या होता है? मुंह से बदबू आने लगती है कि नहीं? कोई बोले रोज मुंह धोने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक दिन धो लेंगे, है ना। कैसा रहेगा? रोज क्या जरूरत है मुंह धोने का? हम्म। इतना समय रोज क्यों देने का, बर्बाद करने का? क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी अगर ब्रश नहीं करेंगे, मुंह नहीं धोएंगे, तो मुंह से बदबू आने लगेगी, दांत से। उसी तरह से अगर हम एक दिन भी सत्संग नहीं करेंगे, तो उस दिन हमारे चेतना से बदबू आती है। किस चीज की बदबू आती है? हमारे अंदर डाउट्स आ जाते हैं, हमारे अंदर आलस आ जाता है, हमारे अंदर जो है वो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये भौतिक चीजों की बदबू आने लगती है, वायरस घुस जाते हैं, है ना। हमारा मन गंदा हो जाता है अगर एक दिन भी अगर हम सत्संग ना करें, एक दिन भी भक्ति ना करें। तो इसलिए जिस प्रकार से प्रतिदिन हम लोग स्नान करते हैं, प्रतिदिन ब्रश करते हैं, स्टमक क्लीनिंग करते हैं, है ना, उसी प्रकार से हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। प्रतिदिन
जप करना चाहिए, प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और आप भक्तों का, आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि कि जिस दिन हमारी साधना अच्छी होती है उस दिन हमारा चेतना भी बहुत पवित्र रहता है। जिस दिन हम भक्तों का संग करते हैं उस दिन हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं, तो भक्ति में हमारा उत्साह बहुत कम हो जाता है। जिस दिन हम जप नहीं करते ध्यान से उस दिन माया हमको खूबसूरत लगने लगती है ना। तो इसलिए साधना बहुत आवश्यक है। आप सब भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि सब लोग अच्छे से साधना कीजिए, ध्यान पूर्वक जप कीजिए और एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, है ना। और प्रवचन सुनिए। आजकल बहुत अच्छा फायदा है इंटरनेट के माध्यम से, सारे प्रवचन रिकॉर्डिंग, इतने लेक्चर्स आजकल अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हैं कि कितना भी सुनिए, कभी खत्म नहीं हो सकता लेक्चर, है ना। भगवान की कितनी कृपा है, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमिदृशम इहा जनी न अनुरागा। कि हे प्रभु, आपकी इतनी कृपा है तो ऑनलाइन के माध्यम से प्रभुपाद जी की किताब हमारे पॉकेट रहती है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते। ये सारे लेक्चर, सारे प्रवचन, सब कुछ है, लेकिन हम लोग उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। तो मैं आज आप सब भक्तों से यही संदेश देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन हैं साधना कीजिए। साधना बहुत जरूरी, साधना दवाई की तरह है ना। और हम चाहते हैं कि हम जीवन में, इस जीवन में भी सुख और शांति से रहें और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को जाएं, तो उसके लिए हमें कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो मन हमारा कभी भी पवित्र नहीं हो पाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी। एक दिन भक्ति किए या अनमने तरीके से भक्ति किए तो उससे हमारी रति नहीं होगी, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो तो हमें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, जप करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहते ना, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू, कहते हैं मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन बैटल, है ना। मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन बैटल। प्रैक्टिस में जितना आप पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा, है ना। तो युद्ध हमारा किससे हो रहा है? माया से हो रहा है। और माया के युद्ध में अगर आप चाहते हैं कि आप घायल ना हो तो क्या करना पड़ेगा? हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हैं, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा साधना करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए प्रतिदिन भागवत पढ़िए, प्रतिदिन सत्संग कीजिए, प्रतिदिन जप कीजिए, प्रतिदिन विग्रह की सेवा कीजिए। इस प्रकार से अगर आप लोग करेंगे तो कृष्ण के चरण कमल में आपका प्रेम बढ़ेगा और माया से मुक्ति मिलेगी और फिर हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो मैं यही विराम दूंगा। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका मोटिवेशनल सेशन, बहुत अच्छा लगा। और ये हम महसूस करते भी हैं सब लोग, सभी लोग, भक्त लोग जो जुड़े हुए हैं, कि एक भी दिन मिस होता है। इवन अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी साधना मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छी हो जाती है तो द डे गोज वेरी वेल, और बाकी के सब भी काम बहुत अच्छे से होते हैं। और जिस दिन भी लगता है कि कुछ काम छूटे हैं
या सुबह कीर्तन नहीं सुना या कुछ भी नहीं सुना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये तो है प्रभु जी, बिल्कुल होता ही है ये। एंड ये डेली भी होना चाहिए। तो ये आपका बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू सो मच भक्तों को ये देने के लिए संदेश। थैंक यू अनुज प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। इस तरह से अगर आप सब रोज थोड़ा समय भी अगर देंगे, आधे घंटे भी भक्त लोग, तो एक दूसरे कहते हैं ना, एक दूसरे को प्रेरणा मिलता है ना। हमें इतना ही चाहिए, है ना। यही नहीं मिलता है तो हम लोग ढीले हो जाते हैं भक्ति में। वही प्रभु जी, थोड़ा हम लोग रिमोट लोकेशन पे हैं, बट इसी हाँ। तरह से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ के बहुत अच्छा रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा। हम्म। बहुत जरूरी है ये सत्संग। शास्त्रों में इसलिए बताया गया सत्संग की महिमा। प्रभु जी। एक, एक दूसरे से प्रेरणा, मच्चित मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के मेरे भक्त जो हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करते हैं, है ना। उनके प्राण मुझ में बसते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, इस प्रकार से संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं मेरे भक्त। थैंक यू। आप अभी कहाँ हैं? प्रभु जी मैं एक औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है, दिबियापुर। ओके। वहीं प्रभु जी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। ओके ओके। वेरी गुड। बेसिकली आई एम अ पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। ओह, बहुत अच्छा। तो आप वहाँ पे आपको भक्ति करने गवर्नमेंट का क्वार्टर। अवसर मिल पा रहा है? हाँ प्रभु जी, थोड़ा कॉलेज में भी रिलैक्स रहते हैं। कॉलेज के टाइमिंग्स भी मैच हो जाते हैं, क्योंकि मैं कैंपस में ही रहता हूँ, तो बहुत ओके। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो उतना समय मैनेज कर लेते हैं प्रभु जी। बहुत अच्छा। तो आप प्रयास कीजिए शिला प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने का जी प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु और जी। प्रवचन सुनने का। जी। जी प्रभु जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी, आपने जो बताया एसोसिएशन का, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। पहले मैं कॉलेज में रहता था, प्रभु जी लोग का एसोसिएशन मिल पाता था। अभी जब जॉब पे हूँ, साइट वर्क रहते हैं रिमोट एरिया में, ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहता है, 12-14 घंटे, टाइम नहीं मिल पाता है। तो खुद से उतना तो हो पाता है, लेकिन जो एसोसिएशन मिलता था उसका हम्म। मैं बहुत वो कर रहा हूँ, मतलब वैसा नहीं हो पा रहा था। ठीक, मान लिया कहीं मैं कीर्तन वगैरह बहुत पसंद करता हूँ सुनना, वो मैं कर लेता हूँ ट्रेवलिंग में, और चैंटिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी जामनगर में हूँ। यहाँ पे वैसा है, यहाँ पे लोग तो पायस बहुत है, अच्छा एनवायरनमेंट है, बट जो एक डिवोटी है, इस्कॉन के डिवोटी जो है, वैसा हमको यहाँ पे सराउंडिंग में तो नहीं मिल पाया। और टेम्पल अभी अभी है 8 किलोमीटर दूर है, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमको बस ये है कि एसोसिएशन का लॉस कर रहा हूँ, तो हम कैसे क्या करूँ कि मैं एक चीज कांस्टेंट कर पाऊँ भक्ति। जैसे हम 4 माला कर रहे, तो 4 माला डेली हो। चैंटिंग जो अपना लेक्चर सुन रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस है। मैं लेक्चर में जनरली यूट्यूब पे ही सुन पाता हूँ, गृहस्थ वाला ज्यादा ही सुन पाता हूँ। लाल गोविंद दास प्रभु जी का अच्छा लगता है मुझे, उनका सुनते रहता हूँ। बाकी प्रभुपाद जी का कुछ कुछ आते रहते हैं यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो देखता हूँ। और किताब हफ्ता में एक बार भगवत गीता का या फिर भागवतम का पढ़ता हूँ। तो कंटिन्यूटी वैसा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। हाँ, क्योंकि साधना बहुत जरूरी है, रेगुलर करना है ना। मान लीजिए कोई यस। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसको कुछ भी बुखार है या बीमारी है, डॉक्टर ने उसको बोलता है कि आपको 3 दवाई सुबह, 3 शाम, 3 दोपहर, अगले 1 सप्ताह खाना है ना। तो मान लीजिए वो यस। एक दिन खाया फिर 5 दिन नहीं खाया, तो उस दवाई का लाभ नहीं होगा, है ना। यस। थोड़ा बहुत होगा लाभ, बट उतना नहीं होगा। उसी तरह से यस। अगर हम साधना रेगुलर नहीं करेंगे, तो उस साधना को उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो इसलिए आप यस। अगर 4 माला कर रहे हैं, तो आप सुनिश्चित कीजिए कि प्रतिदिन 4 माला करें, है ना। और यस। दूसरा क्या है कि आपको प्रतिदिन थोड़ा 1-1.5 घंटे भक्ति के लिए प्रतिदिन निकालिए। 1.5 घंटे। अब आपका समय क्या रहता है?
ऑफिस का? हमारा प्रोजेक्ट समय एक्चुअली ऑफिस में 8 घंटे 8:30 से रहता है, लेकिन बहुत दूरी पे रहते हैं, 40 किलोमीटर डेली ट्रैवलिंग रहता है, तो 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो 7:30 में रूम से निकल जाते हैं और ओके। रात में पहुंचते हैं 8:30 में रूम पे। तो आपका बिल्कुल मेरे जैसा है। जब मैं जॉब करता था हाँ। बेंगलोर में, अच्छा। तो मैं भी लगभग 7:15 बजे सुबह निकलता था। मेरा हाँ। ऑफिस भी लगभग 40 किलोमीटर था। है ना? साइट वाला वर्क वैसे ही थोड़ा हाँ। आउट एरिया में लेकिन रहता है, तो हाँ, मेरा भी साइट था एयरपोर्ट। बस एक कंस्ट्रक्शन एक फायदा एयरपोर्ट। होता है प्रभु जी कि 40 मिनट जो मिल जाता है ट्रैवलिंग में, उसमें कुछ कर सकते हो। हाँ, चैंटिंग उसमें कर आप सकते हो, उसमें कीर्तन चैंटिंग सुन कर सकते सकते हो, हैं। या कुछ। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। उसमें आप लेक्चर भी सुन सकते हो, है ना? हाँ, यस प्रभु जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लेके अपूर्व यस प्रेम प्रभु प्रभु। आपको अगर यस कुछ प्रभु। लिंक आप दें अपूर्व प्रेम प्रभु इनको, जिससे कि प्रेरणा मिल सके प्रवचन सुनने का, है ना? यस। तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। यस। तो मेरा भी ऑफिस था ऐसा, लेकिन मैं प्रयास करता था कि रोज 1 घंटे 1.5 घंटे साधना हो जाएगा तो अच्छा है। यस जैसे प्रभु। मान लीजिए आप आधे घंटे रीडिंग करो, आधे घंटे हियरिंग, आधे घंटे चैंटिंग, ना? थोड़ा लेक्चर एटलीस्ट, या एक दिन आधे घंटे रीडिंग कर लिए और हम्म। चैंटिंग कर लिए, फिर अगले दिन आधे घंटे हियरिंग लेक्चर सुन लिए, है ना? यस प्रभु। वो प्रेरणा यस प्रभु। जितना आप मिलेगा ना, उतना ज़्यादा आप कर पाओगे। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। महाराज। है ना? वेर एवर देर इज विल देर इज वे। वेरी वेरी। हाँ। वो विल पावर को कैसे स्ट्रांग किया जाए, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और विल पावर स्ट्रांग होता है जब हम रीडिंग हियरिंग करते हैं, है ना? कहते हैं कि यस थिंकिंग, प्रभु। फीलिंग एंड देन विलिंग। हम्म। हम जिसके बारे में थिंकिंग करेंगे, उसी के बारे में हमारा फीलिंग आएगा, और उसी के बारे में यस प्रभु। विलिंग आएगा। और यस प्रभु। थिंकिंग क्या करेंगे हम? थिंकिंग जो चीज़ ज़्यादा सुनेंगे, उसी के अगर आप रोज ये सुन रहे हैं कि इस बार कौन सीएम बन रहा है, मध्य प्रदेश का, कौन राजस्थान का, तो वही फीलिंग में भी आएगा, उसी के प्रति फीलिंग और उसी के प्रति विलिंग आएगा, वही सब चीज दिमाग में होता रहेगा, है ना? यस प्रभु जी। और जो न्यूज सुनेंगे, तो श्रवणम ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवणम और अध्ययन जो भी अंदर जाएगा, सिस्टम में डालेंगे, है ना, वही चीज सिस्टम में घूमेगा। तो यस इसलिए अगर रीडिंग और हियरिंग अगर आप रोज करें, आप सब, मतलब इसको नियमित कर लीजिए कि मुझे एक एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे तो करना चाहिए, आधे आधे घंटे, है ना? यस प्रभु जिससे जी। उससे आपको प्रेरणा मिलती है ना? विलिंग आता यस है, प्रभु। विल आएगा, है ना? और विल से ही फिर आप, है ना, जो भी चैलेंजेज आता है भक्ति में, उसको आप ओवरकम कर पाओगे, विल पावर आएगा आपके अंदर एक, यस प्रभु। है ना? तो थैंक जनरली यू मैं प्रभु। ऐसे ही बताता हूँ लोगों को कि अगर आपके पास थोड़ा भी समय है, तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए आपके पास आधे घंटे ही है टाइम, ज़्यादा नहीं है, हम्म। तो या तो आप, बेस्ट है हियरिंग करो, लेक्चर सुनो, दैट इज बेस्ट। क्योंकि लेक्चर सुनने से हमारे अंदर क्या आएगा? विल पावर आएगा, बाकी सब चीज़ें करने का भी। यस। तो हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग प्रभुपाद बुक्स एंड हियरिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? विषम प्रभु, आप कैसे हैं? वृंदावन है प्रभु, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमस्कार प्रभु जी। मेरा एक रीसेंट वो था एक्सपीरियंस। मैं वैसे गांव में था, तो जैसे आप बोल रहे थे स्मार्टफोन का जो इशू है आजकल, तो हम्म। गांव में एयरटेल का सिग्नल नहीं आ रहा था। हम्म। फिर मैंने सोचा चलो आज तो इधर ही, मतलब एक्चुअली मैं अपने वाइफ के नानी के घर गया था, तो उधर तो एयरटेल का सिग्नल ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या करे, तो एक चीज था, मैं श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो लेके गया था। तो दैट वाज द बेस्ट रीड ब्रो। 4.5 hours मैंने उस दिन सिर्फ या, भागवत ही पढ़ने में और मुझे काफी अच्छा करेक्ट। लगा उसके बाद। तो उसमें, और फिर मैं सोच रहा था प्रभु जी कि अगर भागवतम नहीं होता, तो अगर स्मार्टफोन होता एक्सेस, तो मैं शायद नहीं पढ़ पाता इतना, मतलब पढ़ नहीं भी पढ़ लेता तो पाएंगे। आधा ही घंटा, हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ पाता। हाँ, बिल्कुल काफी सही। अच्छा। या, बिकॉज अटेंशन बहुत डाइवर्ट हो जा रहा है ना।
यस। इस टेक्नोलॉजी के कारण मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भक्तों का भी स्थिति ठीक नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है जब मैं बेंगलोर में जॉब करता था 2007 में, मैंने वहाँ ज्वाइन किया था 2004 में, तो उस समय स्मार्टफोन नहीं था, है ना। तो स्मार्टफोन नहीं था तो उस समय हम लोग मेरे पास जो भी समय मिलता था जब करता था और भागवत पढ़ता था, और इतना आनंद आता था, है ना। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब से स्मार्टफोन आया है, जब से तब से वो जो एब्जॉर्प्शन है उस लेवल का हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए कुछ डिसिप्लिन लाइन में लाइफ में अगर लाएं कि इतने देर हम 2 घंटे 3 घंटे बिना स्मार्टफोन के जीने की आदत डालें, है ना। क्योंकि आने वाले समय में ये एडिक्शन बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है अगर हम लोग इससे नहीं बचे तो आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसमें एक और चीज है प्रभु जी की जैसे मन तो वैसे करता है काफी मतलब लेक्चर सुनने का या खासकर मतलब ये पढ़ने का, क्योंकि आदत मेरी पहले से भी थी कि मैं बुक्स लेके बैठ जाता था। मगर एक एक हैबिट है कि मेरा हैबिट था कि मैं रातों रात बुक लेके पढ़ते रहता था। जैसे हैरी पॉटर हो गया, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया, मैं रातों रात कुर्सी में बैठ के पढ़ता था एक समय पे। तो मन तो अभी भी करता है कि भागवतम पढ़ के बैठ जाओ, मगर क्योंकि बीच में इतने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिस्टर्बेंसेस है, तो फिर लगता है कि अभी छोड़ो, कभी और ही कर लेंगे जब एक साथ टाइम मिलेगा। आधा घंटा निकालना, स्क्वीज करना बड़ा वो हेक्टिक हो जाता है, उसको भी स्क्वीज करके डालना। तो एक वो भी या कभी डिसएडवांटेज महसूस होता है। या बट लेकिन उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, है ना। उसको जैसे धारावाहिक आप जानते सीरियल होता है ना, आधे घंटे का ही होता है यस। है ना। लेकिन वो अगर सीरियल होता है, अगर मान लीजिए एक आधे आधे का एडहॉक अगर प्रोग्राम आएगा तो उससे कोई हैबिट नहीं बनता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सीरियल होता है तो उसमें एक लिंक बनता है, इसलिए वो आधे घंटे भी आता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेके जाते हैं, है ना। हाँ, यस यस उसी तरह से अगर आपने रीडिंग और हियरिंग को सीरियल की तरफ बना दें, है ना, एक सीरीज में कर दें, तो आपको एक एक्साइटमेंट बना रहेगा कि यहाँ पे रोका, उसके आगे अब क्या आएगा है ना। उसको पढ़ने की एक लालसा जागृत होगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना। ओके। तो मैं 1 या 2 या 3 किताबें लेता हूँ और उसको सीरीज में पढ़ता हूँ कि मतलब बीच में जहाँ रोका उसके आगे फिर अगले दिन उसी से पढ़ूंगा। तो एक महीने के अंदर वो एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाता है कि इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक एक ना एक इंस्पिरेशन आता है, मैंने देखा है ऐसा करने का। तो अगर आप भी अगर उस तरह से फिक्स कर लें, कोई एक किताब फिक्स करें और उसमें मतलब लगातार उसको पढ़ें, तो आपकी ये निरंतरता से वो एक्साइटमेंट आ जाएगा, आ सकता है वापस। यस प्रभु जी। हाँ, कोशिश तो है, बीच बीच में स्लिप अप्स होते हैं, बट जैसी मतलब माइंड फिर भी फिर से कोर्स करेक्शन करने की वो अच्छा होती है, तो फिर एकदम से लग जाते हैं उसमें। या है, इट्स अ है कांस्टेंट ना? बैटल प्रभु जी। एक तो मैंने देखा है ये, इट्स नॉट एज इतना इजी नहीं है ये। या और मैं टारगेट भी बनाता हूँ कई बार कि मतलब जैसे मान लीजिए मेरा स्पीड रीडिंग का है 1 घंटे में 10 पेज, तो मैं रोज 1 घंटे अगर दे रहा हूँ तो महीने में 300 पेज, तो 300 पेज का मैं टारगेट बनाता हूँ कि इस महीने ये किताब खत्म करना है मुझे, नाइस। हाँ? 300 पेज की किताब इसे खत्म करनी है। तो उसका इसलिए एक फर्स्ट वीक में मे बी 70 पेज, नेक्स्ट वीक में 70 पेज, इस तरह से करके टारगेट रहता है। तो दिखता है कि भाई इस वीक का पीछे चल रहा है ना। अब तक 300 पेज पढ़ना चाहिए था, केवल 50 पेज ही पढ़ पाया हूँ। तो इसे एक एसेस भी कर पाते हैं ना, एसेसमेंट बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरे साल बीत जाते हैं, एक किताब खत्म नहीं हो पाती है कई बार, मैंने देखा है। तो इस एक तरह का। एक, एक एप्लीकेशन आता है प्रो, गुड रीड्स। तो ओके। मैंने देखा आशीष कृष्ण प्रभु जी भी काफी यूज करते हैं उसको। तो उसमें भी वो क्या करता है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो एप्लीकेशन आपसे एक वो लेता है, यू नो, अ वाव और अ प्रॉमिस कि आप कितने बुक्स पढ़ोगे इस साल में। करेक्ट तो करेक्ट आप करेक्ट आप डाल दो 10 बुक, 12 बुक, और फिर आप उसमें ट्रैक भी कर सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर बुक के इस पेज में हूँ, तो इतना परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट करेक्ट काफी करेक्ट लोगों ने पहले से ही डाल रखा है उसमें बुक्स का। करेक्ट लाइक तो दैट काफी लाइक अच्छा है दैट उसके। या तो तो उस तरह से आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना, अगर इस तरह से करें। ओके, एनी अदर पॉइंट कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ, आकाश प्रभु?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस लेक्चर प्रभु जी। मेरे को प्रभु जी ये वृंदावन हरिदास प्रभु जी जिस पे टच कर रहे थे, फोन एडिक्शन वाला प्रॉब्लम प्रभु जी मेरे को भी बहुत यही हो रहा था। मेरा एक्चुअली साधना क्वालिटी तो हैम्पर होता ही है प्रभु जी। पर पहले मैं नोटिस करता था, जो वर्क भी कर रहा हूँ, ऑफिस वर्क या जो सर्विस करता हूँ जिसमें वेबसाइट का सेवा रहता है, कुछ सरोज माधव प्रभु जी देते हैं, तो वो भी प्रभु जी पहले जो डीप वर्क हो पाता था जिस क्वालिटी का, तो वो भी अब नहीं हो पाता प्रभु जी। थोड़ी देर अगर किया फिर उसके बाद फोन पे हाथ चला जाता है अपने आप। तो मेरा भी यही थोड़ा फोन एडिक्शन का प्रॉब्लम मेरे को ठीक करना है गुरु जी। तो आपने जो टिप्स बताया गुरु जी, मैं ट्राई करूंगा इसको आ, उतारने का, ताकि, पर ये या प्रॉब्लम है मेरे भी। इसको आप वर्क कर सकते हैं, ये बहुत, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी अच्छा है ना, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यस गुरु जी। इससे बहुत इरिटेशन, डिस्टरबेंस, इस तरह की चीजें एक एक माइंड में, एक एक ना पैरेलली एक चलता रहता है। एक क्या होगा, क्या हुआ होगा, कोई मैसेज तो नहीं आया होगा, कोई ये तो नहीं हुआ होगा, है ना। माइंड को शांत नहीं होने दे रहा है ये, है ना। लगता है उसी पे लाइफ चल रहा है ना। यस। कहीं किसी का मैसेज आ गया होगा तो कहीं लेट ना हो जाए जवाब देने में, है ना। बुरा न मान जाए वो व्यक्ति कि 5 मिनट पहले आपको मैसेज भेजा तो 5 मिनट से आपने जवाब नहीं दिया, इतना देर क्यों किया आपने। और उसी हिसाब से आजकल एक्सपेक्टेशन भी बन गया है, लोग चाहते हैं कि 5 मिनट हो गया अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। अगर कोई मैसेज भेजता है तो पीपल ऑल्सो बिल्ड एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंगली। और उससे रिलेशन भी खराब हो रहा है आजकल स्मार्टफोन के चक्कर में। तो मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपका रिप्लाई नहीं आया, 1 दिन हो गया, है ना। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। So, कई बार उसके कारण एक मेंटल प्रेशर बनता है कि किसी का मैसेज तो नहीं छूट गया, कहीं ये ना सोचे कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। So like that, there are a lot of, mental complexities are happening nowadays, and creating disturbance in the mind. जो कई सारी ऐसी चीजें तो जिसको कि हम नोटिस भी नहीं कर पा रहे होंगे। और फिजिकल तो है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके कारण जो डैमेज होता है वो तो अलग से है, मतलब। तो इट्स रियली वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसलिए मेरा तो इस सुझाव यही रहेगा, अगर आप लोगों का कोई जॉब रिक्वायरमेंट स्पेशली अगर अर्जेंटली ना हो, भाई जॉब के लिए रखना ही है स्मार्टफोन, तो एटलीस्ट रात में 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, है ना, ट्राई टू, कि या मे बी 10 घंटे एटलीस्ट, कि इससे दूर रहें, एक आदत डालिए, है ना, ताकि आपका पर्सनल लाइफ जो है वो पीसफुल रहे। यस। नहीं तो मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाली हैं आने वाले समय में। अभी तो ये शुरुआत है, बट इन फ्यूचर it is expected, so many problems are expected because of all these things. Irritation, anger, बेचैनी, ये सब चीज़ों की समस्याएं एक एक्सपीरियंस होंगी। एंजाइटी का इशू हो रहा था मुझे। एंजाइटी, या एंजाइटी, ट्रू। तो अभी से आप लोग थोड़ा आदत डालो, कहते हैं ना कि जान है, जान बची तो लाखों उपाय है। यस। तो भाई हम ही खुश नहीं है, इतने बेचैन है, चिंता है, तो क्या हम दूसरों का, है ना, कल्याण कर पाएंगे। So, first priority to take care of our own health, mental well-being, physical well-being. That is very important. If I am emotionally stable, mentally stable, physically stable, then I can give shelter to others. I can take care of others. I can support others. But if I myself is, unstable, then how will I able to give support to others? So first, self-care is very, very important. Caring for ourselves is very, very important. Then we can serve the society, family, you know. वेरी गुड, थैंक यू। और हनुमान प्रभु, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप कहाँ हैं अभी? अभी मैं प्रभु जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में हैं आप? जी प्रभु जी। अच्छा, तो वहाँ पे आप क्लास में जाते हैं कभी?
मुजफ्फरनगर में तो मुजफ्फरनगर सिटी से 16 किलोमीटर दूर प्रभु जी मेरठ वाले रोड पे मंसूरपुर है, वहां पे। ओके ओके, समझ गया। जगह लेकिन का नाम? मुजफ्फरनगर में तो है नहीं प्रभु जी, पता किया था मैंने। मुजफ्फरनगर में प्रीचिंग शुरू हो गया है अभी। जी। सुंदरानंद प्रभु वहाँ पे बेस भी खोले हैं, है ना? तो प्रभु जी सही, यहाँ से पास में ज्यादा दूर नहीं है, 12-13 किलोमीटर है वो। हाँ, सुंदरानंद प्रभु जाते हैं। जी। पूर्व प्रेम प्रभु, आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, है ना? और वहाँ पे माधव गौर प्रभु भी जाते हैं, सुंदरानंद प्रभु भी जा रहे हैं, और वहाँ पे भी बेस भी खुल गया है मुजफ्फरनगर में। जी प्रभु जी, मैं पुरपुर, क्योंकि यही अच्छा लगा प्रभु जी की जो पहले बेस में था तो अलग रंग था, जैसा संग वैसा रंग जो बताया प्रभु जी। तो ड्यूटी भी 8 घंटे की है, सब भागवतम भी रखा हुआ है, गीता भी रखा है, लेकिन टाइम भी है, लेकिन मोबाइल में 3 घंटे 4 घंटे जब वो डिजिटल पैरामीटर देखते हैं कि 4 घंटे वेस्ट कर दिया, लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं कर रहा अब। तो करेक्ट। वही कोशिश करूंगा प्रभु जी कि रोज पर डे जो है ना संग लेता रहूं। हाँ, पर डे अगर आप संग लेंगे, लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना, ये अगर जी रहेगा प्रभु। तो आपको प्रेरणा बहुत स्ट्रांग, है ना, प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। सो ओके, हरे सो कृष्णा एनी प्रभु अदर? ऋतुराज प्रभु, यस। जी। यस प्रभु जी, आपने जो बताया कि जैसे पहले खुद पे वैसा कंट्रोल या वैसा नहीं है तो हम दूसरे कैसे हैं या करें, बताएं। चीज हो रहा है प्रभु जी, मोबाइल का जो एडिक्शन है उस कारण से मेरे को दिक्कत क्या हो रहा है। मेरा जो बच्चा है, अब उसका भी फोन में, अभी 1.5 साल का बच्चा है, उसका भी फोन देखता हम्म। है, फोन पे कुछ करने का देखने का वो रहता है। अब मैं उसको मैं कैसे दूर करूं, बोलता हूँ हटाता हूँ दूर करता हूँ, फिर अपने आप मन में आता है यार मैं भी तो इस चीज से एडिक्टेड हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इससे दूर रखूं, मैं कितना दूर अपने आप को रख पा रहा हूँ। तो मेरे में ही वैसा भावना नहीं आ पाया कि मैं इतना दूर दूर करता हूँ, उसको किस वे में मैं बच्चे को कैसे करूं। हालांकि कर देता हूँ लेकिन वो भावना आ जाती है प्रभु जी। तो ये बहुत मतलब अलग हाँ। असर कर रहा है। खेलने कूदने का तो कराता हूँ लेकिन उतना नहीं इन्वॉल्व होता। मोबाइल का पता नहीं ऐसा क्या होता है कि बच्चे में भी ऐसा पूरा आ जाता है इंटेंसिटी के, उसी में लगा रहेगा। ये देखेगा, मोबाइल देखेगा तो उसको देखना है, पूरा इशारा करने लगेगा, आपके पास आ जाएगा कि हमको मोबाइल दो, वैसा टाइप का। तो ये प्रॉब्लम आ रही है प्रभु जी ऐसा। हाँ, क्योंकि उसको मोबाइल, स्मार्टफोन को डिजाइन ही इसी एंगल से किया गया है ना? उसका होल डिजाइन, वर्किंग प्रोसेस सब इस तरह से बनाया गया है ना, कि आपको उसको, मोबाइल को पकड़ने से बच्चे को लगता है कि आई एम एबल टू, यू नो, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं पूरी दुनिया को नचा सकता हूँ अपने उंगली पे। ऐसे उसको फीलिंग आता है, कंट्रोलर के मेंटेलिटी है ना, कि आई कैन, सो मेनी थिंग्स आर एट माई एक्सेस नाउ। सो एक 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 सेटिस्फैक्शन आता है ना, उसके कारण जो है वो एडिक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो मच इंफॉर्मेशन इज एट माई फिंगर टिप्स नाउ, so much news, so much entertainment, so much game is in my fingertips now. you know and so much I can speak. I have a platform where I can speak anything, and so many people can listen. So all these things, I can reach to so many people. So वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन इन द प्रोसेस व्यक्ति अपने आप को ही खो जा देता है कहीं इन द होल प्रोसेस। हम यस अपने प्रभु आप जी। को ही खो बैठते हैं, है ना? तो हम्म। बच्चों को तो पता नहीं है ना, दे आर चिल्ड्रन, दे डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। बाय द टाइम दे रियलाइज दे आर ऑलरेडी deeply addicted to all these things, and then very difficult to come out of it. It's a really great challenge, and that's why all of you as a parent, you have to set good example for the childrens by putting yourself under control. यस प्रभु जी, ऐसे मैं जैसे पूजा वगैरह करता हूँ ये वो, तो उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो अब उसको क्या वैसा माहौल पूरा देना पड़ेगा हर समय, तब जाके कुछ वैसा होगा। जैसे फ्री टाइम कुछ वैसा मिला, अब क्या है गार्जियन भी कितना रेजिस्ट कर पाए उसके सामने। वैसा टेंडेंसी नहीं है कि मोबाइल से दूर रहो या ये वो, तो Yeah, बच्चा वो पकड़ लेता है उस चीज को। yeah, very good. So you keep trying. All of you set some boundaries for yourself also, and be peaceful and happy. Hmm?
यस Life प्रभु, is श्योर not all प्रभु। about always doing job, working, responding to the people. No, life sometimes we should live life for ourselves, because if we are happy, peaceful, blissful, then only we can serve others. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Yes, Prabhu. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, जैसे हम लोग जब भी करते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के, तो कभी क्या होती है गृहस्थ जीवन में, जैसे प्रसाद बनाना होता है या उसके बाद एकदम जॉब्स भी रहती है हमारी, तो कभी कभी सर्विस इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज समटाइम्स दैट यू स्किप योर जप्पा, कि अरे इसके बाद प्रसाद बनाने, क्योंकि बेस में तो क्या होता है कि कुक होता है और Hmm. आपको प्रसाद गरम गरम मिल जाता है जब आप जा रहे होते हैं। लेकिन गृहस्थ लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कि जनरली मतलब यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं काफी, तो आपको खुद प्रसाद भी बनाना है और मतलब, तो उसमें कभी कभी माइंड, कभी कभी ठीक है स्मार्टफोन एक है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सक्यूजेस, जब सर्विस की एक्सक्यूज आती है तो उसको स्किप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करें, क्योंकि देखिए जपा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और अगर मॉर्निंग में हमारी साधना नहीं होती है तो फिर पूरे दिन विचार अच्छे नहीं रहते हैं। तो उस केस में गुरु जी Correct. हमें क्या करना चाहिए कि प्रसादम, क्योंकि कभी कभी माइंड ये टिक करता है, कहता है कि अरे अगर तुमने नहीं करा तो भूख लगेगी बाहर, तो आपको फिर बाहर खाना पड़ेगा। तो उस केस में फिर ये कहता है कि ठीक है आप प्रसाद बनाने चाहिए फिर, या फिर ना वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स लेने चाहिए। तो उस केस में Hmm. गुरु जी क्या करना चाहिए हमें? तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसलिए एक प्रैक्टिकल वर्केबल शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा, है ना। और मैं अपूर्व प्रेम प्रभु को बोलूंगा कि आपके साथ बैठें, थोड़ा समय दें, गेटिंग इनटू मोर डिटेल ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटीज, कि एंड देन फाइंडिंग आउट द वेज कि कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकें लाइफ को, अपने शेड्यूल को। सो यस पूर्व गुरु प्रेम जी। प्रभु कैन काइंडली नोट डाउन एंड सिट विथ परम प्रभु एंड सी दैट इनका एक प्रॉपर शेड्यूल बने, है ना। ओके, यस प्रभु जी, थैंक that यू is सो the मच। only way, that is the only way. Make a schedule and then we try to follow for 1 week and see how much. अगर आपको एक वीक में अगर 5% भी प्रोग्रेस होता है तो दैट इज गुड इनफ, है ना। एटलीस्ट कुछ खुशी मिलेगी, कुछ तो पड़ रहा है हमारा, है ना। यस गुरु जी। या एंड धीरे 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 लाइफ ट्रैक पे आ जाएगा। मेरा जब मैं जॉब करता था, मेरा ऑफिस में 7:15 बजे निकलता था सुबह, और रात के लगभग 9 बजे, 9:20 तक, 9:15 बजे तक आता था ऑफिस से। लेकिन फिर भी मैं 10 बजे, मतलब 10:30 तो बज ही जाता सोते समय, बट स्टिल आई यूज टू गेट अप एट 3:45, 4। क्योंकि अगर सुबह में साधना नहीं करता तो फिर पूरा दिन बहुत मुश्किल हो जाता है साधना करना, है ना। तो प्रैक्टिकली क्या है उसको हम देख सकते हैं, अपूर्व प्रेम प्रभु आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक। थैंक ओके, यू। वेरी गुड। एंड हु एल्स इज देयर, और किससे बात नहीं हो पाया। करण, करण प्रभु, करण प्रभु, और who else? Lipsa, I can't understand. Who is Lipsa? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes. हाँ, प्रभु जी, हम कार्तिक उपाध्याय यात्रा यात्रा में गए थे, तब मिले थे आपके साथ। मैं और मेरे प्रभु हाँ जी MIT कैंपस में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी जी प्रभु जी, हाँ। अच्छा, आप याद आ गया, हाँ? जी प्रभु जी, आपने आपको। Your husband and you both, है ना, met जी जी me, प्रभु जी, जी। हाँ? यस, और कैसी हो आप? बढ़िया हूँ प्रभु जी। आपकी कृपा से। और आप कैसे हो प्रभु जी? मैं भी ठीक हूँ। हम्म, आपने तो जैसे बोला तो प्रभु जी, चैंटिंग का कंसिस्टेंसी तो अभी है। बढ़ने की कोशिश करे, कभी कभी ज्यादा भी हो रहा है तो अच्छा लगता है। जिस दिन चैंटिंग अच्छे से हो पा रहा है उस दिन भी मन बहुत अच्छा लगता है। और अभी प्रपद की बुक्स भी पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो वो भी काफी बेटर लग रहा है प्रभु जी। तो वेरी हाँ, गुड। जी प्रभु जी, बस ये कि कंसिस्टेंसी बस बने रहे और ये रेगुलर रहे हमेशा। अम, बस ये इसके लिए कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। वेरी गुड। दिस ये सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग से ही प्रेरणा मिलेगी, है ना। जी प्रभु जी, और मुझे बिल्कुल। लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग एग्री करें तो हम लोग एक
साधना का कुछ एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं, डेली लोग अपना अपना उसमें डालें, और ठीक वीकली वी कैन गो थ्रू दैट, सी who is doing well and who is struggling, and then so जी एक मॉनिटरिंग, एक रिव्यू करने से एक प्रेरणा मिलती जी है। वो यस इस रिपोर्ट जो है एक्ट लाइक ए मिरर, जैसे मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है यस ना प्रभु कि जी क्या हाल है। उस तरह से रिपोर्ट हमारा एक मिरर बन जाएगा, तो हम पूरे वीक का देख सकते हैं मेरा क्या प्रोग्रेस रहा, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, इफ यू जी ऑल प्रभु कैन। दैट विल बी ग्रेट इनिशिएटिव प्रभु जी यस या जी वेरी गुड, धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी एंड करण प्रभु कौन है? करण चंद्राकर, ओके, थैंक यू। So, Apur Prem Prabhu, thank you so much for coordinating this class. Thank you, Hare Prabhuji, Krishna. for sharing such wonderful visions with us. And we request, so in the future also, if you could spare some time for us and share your spiritual knowledge with all of us. So, on behalf of GSY Base and all the congregation devotees, I would like to thank you for today's session by loudly chanting Hare Krishna. Hare हरे Krishna, हरे कृष्णा Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे Hare हरे Ram, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Prabhuji, for today's session. Hare Krishna.